ओम आनंद। मैं डॉक्टर आर के रंजन प्रस्थानानंद एकेडमी की दर्शन शास्त्र की कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। भारतीय दृष्टि में दर्शन शास्त्र को, दर्शन शब्द को किस रूप में देखा गया है और परिभाषित किया गया है। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना या देखने का साधन। जब दृश्य धातु का प्रयोग कर्ता कारक में करते हैं तो इसका अर्थ देखना होता है, और करण कारक में प्रयोग से इसका अर्थ देखने का साधन होता है। अब देखने का साधन क्या है? आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप यह जानें कि जो चीज़ें संसार में हम सामान्य दृष्टि से, भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते हैं, उसे भी आप अंतः प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से देख सकते हैं। जिस सत्य को आप सामान्य दृष्टि से सिद्ध नहीं कर सकते, उसे तर्क के आधार पर देखते हुए आप सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए देखने का जो साधन है बुद्धि, विवेक, अंतः प्रज्ञा और तर्क है। इसके बाद देखना, दर्शन शास्त्र में देखना व्यवहारिक जीवन में सामान्य रूप से देखने से गहरा है। इसका अर्थ अत्यंत ही गंभीर है। दर्शन शास्त्र में देखना जो है उस सामान्य देखना से पूर्णतः अलग है। दर्शन शास्त्र में देखने का अर्थ है समग्रता के साथ देखना, समीक्षात्मकता के साथ देखना, रचनात्मक रूप से देखना, मूल्यात्मक रूप से देखना, विश्लेषणात्मक रूप से देखना, तात्विक रूप से देखना और यथार्थ रूप में देखना। अब आपको स्पष्ट हो गया कि सामान्य जीवन में, सामान्य तौर पे जब भौतिक चक्षु से हम देखते हैं तो इन सारे पैरामीटर के आधार पर नहीं देखते हैं। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र में जो देखना है सामान्य देखने से पूर्णतः अलग है। दर्शन शास्त्र में किसी भी विषय पर समग्रता के साथ देखा जाता है, उस पर विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाता है, रचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है, मूल्यात्मक दृष्टि से देखा जाता है, विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाता है, तात्विक रूप से देखा जाता है, यथार्थ रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि जब आप देखेंगे इन रूपों में हम देखते हैं तो दर्शन शास्त्र की ज्ञान की अनेक धाराएं हमें प्राप्त होती है। जैसे जब बुद्धि, विवेक, अंतः प्रज्ञा के साथ ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के साधन, उसके प्रमाण आदि पर विचार करते हैं तो आपकी जो दर्शन शास्त्र की एक धारा है, ज्ञान मीमांसीय धारा, वो आपको प्राप्त होता है। जब आप तार्किक दृष्टिकोण से किसी विषय पर विचार करते हैं तो दर्शन शास्त्र की ज्ञान की एक धारा, तर्क शास्त्र आपको प्राप्त होती है। जब आप समीक्षात्मक रूप से, समग्रता के साथ किसी वस्तु पर, किसी विषय पर विचार करते हैं तो आपको समीक्षात्मक दर्शन, रचनात्मक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब आप किसी विषय पर मूल्यात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो इससे आपको दर्शन शास्त्र की धारा, नीति दर्शन, धर्म दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। जब आप विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो विश्लेषणात्मक दर्शन
की प्राप्ति होती है। तात्विक रूप से जब विचार करते हैं तो दर्शन शास्त्र की जो धारा है, तत्व मीमांसा, इसकी प्राप्ति आपको होती है। और जब यथार्थ स्वरूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं तो आपको व्यवहारिक दर्शन, अनुप्रयुक्त दर्शन की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि दर्शन शास्त्र में जो देखने का जो आपका नजरिया है वो अत्यंत ही सूक्ष्म है। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र को, दर्शन को परिभाषित करते हुए सांख्य कारिका में कहा गया है कि दृश्यते अनेनेति इति दर्शनम, अर्थात जो शास्त्र हमें जीवन को यथार्थ स्वरूप में देखने और समझने की शक्ति प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। मनुस्मृति का भी सूत्र है, सम्यक दर्शन संपन्ना कर्माभि न विद्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। अर्थात जो सम्यक दर्शन से संपन्न पुरुष होते हैं वो कर्म के बंधनों में कभी नहीं बंधते हैं, जबकि जो दर्शन से विहीन व्यक्ति होते हैं वो संसार के बंधनों में निरंतर फंसे रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि इस दृष्टि को, इस दर्शन को जैन दर्शन में सम्यक दर्शन और बौद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दृष्टि में दर्शन वह दृष्टि है, वह प्रणाली है जिससे व्यक्ति संपूर्ण बंधनों से छूट जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द का अर्थ अत्यंत ही गूढ़, अत्यंत ही गहन, अत्यंत ही व्यापक और गंभीर है। तो आज हम लोगों ने दर्शन शब्द के अर्थ और उसके भारतीय दृष्टिकोण पे विचार किया। अगले लेक्चर में हम लोग दर्शन शब्द का अर्थ और उसके पश्चात दृष्टि पर विचार करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।